जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मूसा साहब ना बड़ी स्माइल पास कर रहे थे। मैंने कहा इसकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे जो है ना मोबाइल किया तो उसने जी ये कि देखे ज़रा रोना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है शायद इसने माइंड ही कर लिया। इस सेकंड ट्राई में इसका कुछ मूड बेहतर हुआ। मूसा क्या बात है? बोलो। हाँ हाँ ये क्या है? क्या है ये क्या है? जब ये बड़ा हो रहा है ना तो थोड़े थोड़े ये नई नई चीजें सीख रहा है, नए नए एक्शन कर रहा है, नई हर चीजों और नए नए एक्शन से ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है सबको। तो होते ही बड़े क्यूट है, बड़े प्यारे। आज सुबह कुछ हुआ ऐसे कि हमारे जो है ना वो नज़दीक ना एक न्यू शॉप बनी थी नान चने की। यहाँ पे नान चने वाली कोई प्रॉपर शॉप नहीं है, मतलब जो भी आता है ना तंदूर वाला वो भाग जाता है। तो अब नई सी एक शॉप बनी है, अल्लाह करे ये टिक जाए। तो जो ना वहाँ से लेके आए थे नान चने। वहाँ पे तो ये फ्री खिला रहे थे, लेकिन ये इन्होंने फ्री में नहीं थे दिए, ये पैसों के आए हैं। दादा वो ना नाबू जो है ना वो टेस्ट करने गए थे इनके चने, तो वो साथ में ना वापसी पे लेते आए बच्चों के लिए भी। फर्स्ट डे शायद इनका, लेकिन इतनी अच्छी फिलहाल क्वालिटी नहीं थी, लेकिन खाने के काबिल थे। ऐसे थे जैसे घर के बने हुए चने होते हैं ना, वो वाला टेस्ट था। तो जी हाँ, यहाँ के हो गए हैं पेपर स्टार्ट, तो उसने जाना था पेपर्स देने के लिए। तो बाकी दोनों बच्चों का ना उसकी टाइमिंग भी चेंज हो गई है थोड़ी सी। 8:30 बजे, मतलब 8 साढ़े 8 बजे से पहले निकलना था हमने। तो यहाँ पे मैं इसको करवा रही थी नाश्ता, और नान के चक्कर में ना ये आज फर्स्ट टाइम नाश्ता कर गए हैं, नान चने के चक्कर में। मैं तो कहती हूँ आज कोई नया ही दिन चढ़ा था कि सब बच्चों ने नाश्ता किया आज फर्स्ट डे। तो ये हाल है कि एक दो दिन से इतनी कोई कम हो गई है ना। ये मैंने 7 बजे का दूध रखा हुआ था और 9 बजे मेरा बॉयल हुआ है। जी पे मैंने कहा यहाँ पे सर खपाने से बेहतर है कि मैं कुछ और कर लूँ। और नान जो है मैं हानिया को छोड़ते वक्त ना वापसी पे ही ले आई थी शायद। बाकी बच्चों को भी नाश्ता करवा के स्कूल भेजने के बाद ना मुझे और कुछ नहीं सूझा, तो मैंने लगा ली सुबह सुबह मशीन। एक तो गैस बंद थी, लेकिन जब यहाँ पे मैंने मशीन लगाई तो ये सारा पानी जो है ना ड्रेन होकर ना ये स्पिनर की तरफ आ रहा था। इतनी ज़्यादा परेशानी हुई ना, मैं और कर भी क्या सकती थी। मैंने सोचा चलो तब तक मैं बाकी का समेट लेती हूँ, तब तक इसके कपड़े साथ साथ निकाल के रखी जाती है। मतलब इसका ये था कि जो ना जब तक सारे कपड़े जो है ना वो निकल नहीं जाते ना मशीन से, इनको मैं स्पिनर नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही मैं स्पिनर वाला पाइप खोलती तो वो सारा का सारा पानी ड्रेन हो जाना था भाई। तो इसलिए जो है मुझे एंड तक जो है ना वेट करना था कि सारे कपड़े निकल आए, धुल जाएं, तो फिर लास्ट पे स्पिनर होने थे। यहाँ पे जो मैंने नई बेडशीट बिछाई थी ना इतनी कंफर्टेबल थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो सारी सर्दियाँ इससे निकाल ही लेती हूँ, फिर एक ही बार एंड पे धो लूंगी। ये तो हो गया मजाक जी। तो यहाँ पे ये देखे ज़रा, जैसे ही मैं ना कपड़े निकालने आई तो देखा जी सारा सर्फ जो है ना मेरा वो आ गया था स्पिनर वाली साइड पे। वैसे इसको एक मैंने डब्बा ना इसमें रख दिया था, ताकि जो है ना बार बार इसको निकाल निकाल के उधर डालती जाऊँ। फाइनली जो है ना मेरे कपड़े धुल गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बड़ा पहाड़ बन गया था। मैं लगी थी जब मैंने सोचा था कि थोड़े से ही कपड़े हैं, लेकिन जो ना अच्छा खासा इसका पहाड़ सा बन गया था। जल्दी से फिर इनको ना एंड पे स्पिनर किया सारे, क्योंकि इकट्ठे ही अब डलने थे। अब साथ साथ तो मैं डाल नहीं सकती छत पे, क्योंकि ये स्पिनर सारे लास्ट पे हुए थे, सारे जो है ढेर लगा के मुझे इकट्ठे करके। फिर का धूप अच्छी खासी निकली हुई, तो इस वजह से जल्दी से मेरे कपड़े ना ड्राई हो जाएंगे। मुझे टेंशन आज खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना बैठ के खा रहे थे मसमियाँ, और मैंने भी दो इनको ला के पकड़ा दी कि मुझे भी छील दें। ज़िंदगी में पहली बार मैंने कह दिया अगर कोई काम था, लेकिन जो है ना अपनी खा के वो फरार हो गए वहाँ से। फिर मुझे ना चारों ना चार खुद ही कट करनी पड़ी। आज ही हम आ गए किचन में, क्योंकि जो ना किचन में काम करना जो था ना अब वो बड़ा ही सब्र आजमा हो गया था कि 2-3 घंटे में जो ना मैंने कहा चलो हांडी ही पक जाए, रोटी छोटी का इंतजाम बाइट से कर लेंगे। बीफ कढ़ाई में बना रही थी, इसकी रेसिपी ना मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर किसी ने देखनी हो। बड़ी मज़े की बनती है। इन्हें पकने में तो अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो जो है ना मेरी बेटी को लग गई थी भूख, को स्कूल से आई थी। मैंने कहा चलो आप गाजर का हलवाई खा लो, इससे थोड़ा सा गुजारा कर लो, उतनी देर में मैं आपको बाद में रोटी बना देती हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आसरा तो हो ही जाता है ना थोड़ी चीज़ है। फ्रेंड कह के गए थे कि इसको ना कढ़ाई में ऑयल डाल के ना फिर इसको जो है ना तूने भूनना है। मैंने कहा क्या बर्तन एक और गंदा करना, इसी में ही कर लेती हूँ, गैस पहले नहीं है, ऊपर से मैं इतनी ठंड में बर्तन भी इतने सारे जमा करती जाऊँ। ये ले जी मेरी कढ़ाई बन के हो गई थी। इसकी ग्रेवी, इसका जो है ना टेक्सचर बड़ा ही ज़बरदस्त आता है, ज़रा मज़े का इसका फ्लेवर। जी लास्ट मोमेंट पे मेरी हांडी तैयार हुई है आज। तो ना बस मैंने लास्ट पे इसको गार्निशिंग और सब्ज़ मिर्ची डाल के ना तैयार किया। अब ना गैस के ऐसे खाने की सबकी ना बस हो गई थी, मैंने फटाफट रखा और इसको हमने खाना खाया। उसके बाद आ गई थी जी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने में, क्योंकि जो बस धोते जाओ और इस्त्री करते जाओ, और तो कोई काम ही नहीं है जैसे। और ये ना ये मैं स्पेशल इस्त्री कर रही थी कि फैसलाबाद टूर है हमारा संडे वाले दिन, तो ना उसके लिए मैं इनके कपड़े रेडी करके रख रही थी, क्योंकि तबीयत का कुछ पता नहीं होता कि कब जो है ना ऊंच नीच हो जाए। तो मैंने कहा इनके कपड़े जो है ना मैं प्रेस करके रख दूँ, बाकी सारी खैर मुझे अभी कोई पता नहीं है कि मैंने कौन से कपड़े पहन के जाने। तो यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी लेस वाली दुकान पे, और लेस लेनी थी एक मुझे। तो
दूसरा मुझे ना ओवरलैक करवानी थी शर्ट, जो कि फाइनली कंप्लीट हो गई थी। मुझे लेस परचेज करनी थी क्योंकि मेरे पास लेस तो घर में पड़ी हुई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे तो जब मेरी शर्ट तैयार हुई है ना, मैं उसके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैंने अंदर रखा फ्रॉक बनाई थी, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका कलर थोड़ा डल सा था, लेकिन मैंने इस ऐसा डिज़ाइन सोचा है कि ना ये थोड़ी सी अच्छी लगे। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।